नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम तिलछटी, जिसे हरछठ के नाम से भी जानते हैं, उसकी कथा सुनेंगे। इस विषय पर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर उसने अपने बहनोई और बहन को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें पुत्र का जन्म का समय नजदीक आया, तब देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी जी को हलषष्ठी देवी की व्रत रखने का सलाह दी। देवकी जी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। तब नारद जी ने पुरातन इतिहास कहना शुरू किया कि चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जाते और सूखे तालाब को देखकर प्यास के मारे राजा को गालियां दिया करते। यह समाचार सुनकर राजा दुखी हो गए कि मैं तालाब खुदवाया, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। उसी दिन राजा को रात के समय स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि राजन, अगर तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दे दोगे तो वह जल से हमेशा लबालब भरा रहेगा। सुबह राजा ने स्वप्न को दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन और धर्म भले व्यर्थ हो जाए, परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची। तब वह सोचने लगा, अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाएगा। यह सोचकर राजकुमार खुद ही अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब भर गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन में चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा, कौन सा व्रत कर रही हो और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताई, जिसे सुनकर राजा वापस नगर में आ गया और फिर अपनी रानी के साथ मिलकर उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र व राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। तब राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार लगाकर सुख पूर्वक निवास करने लगा। हलषष्ठी की यह कथा देवर्षि नारद जी ने देवकी जी को सुनाई थी। अब नारद जी ने देवकी जी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथाएं कहना शुरू किया कि देवकी उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरे का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती को 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा उनसे ईर्ष्या करती और उनके पुत्रों को मारने का प्रयास करती थी। एक बार उन्होंने मानवती को बुलाया और कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुन के मानवती बहुत दुखी हुई और रेवती कहने लगी कि बहन, तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का मैं ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर वह अपने बच्चों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका पाकर उन दोनों ही बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौतन की कई बातें कहने लगी। बाद में कुशल मंगल पूछने लगी। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेश से पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा, पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, इसलिए तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को करो। आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों के स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने लगी। रास्ते में वही जंगल पड़ा, वहाँ उसके बच्चे खेल रहे थे तो उन्हें देखकर उसने पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब उन बालकों ने बताया, माँ, आपके चले जाने पर दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री आकर हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है और माता हलषष्ठी की जय जयकार करती हुई अपने घर को आई।
नगरी में मानवती के पुत्र को पुनः जीवित देखकर माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां अब हलषष्ठी का व्रत करने लगी। नारद जी ने देवकी जी से हलषष्ठी व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया कि देवी, दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव में बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिए की पत्नी गर्भवती होती, संतान को जन्म देती, किंतु दुर्भाग्यवश उसके संतान कुछ समय बाद मर जाते थे। इस तरह एक एक कर बनिया की पत्नी ने 6 संतानों को मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की इच्छा से घर छोड़कर वन में चले गए। वहां जाकर एक साधु महाराज की उनसे भेंट हुई तो उन्होंने साधु महाराज से अपना सारा दुख कह सुनाया। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतान कहाँ है। साधु ध्यान से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों तक ढूंढ आए, लेकिन जब वहां भी बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो वह साधु ब्रह्मलोक को गए। वहां साधु ने बनिए की सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास वापस लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया और कहा, मुनिवर, इससे पहले हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें और उनके पास कैसे जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्र से अब मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम वापस नहीं जाना चाहते। यह बात जानकर साधु ने उनसे बनिए की दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब उन आत्माओं ने कहा, यदि बनिए और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन कथा करे तो उनके पुत्र को व्रत के बाद जल से भींगा कपड़ा अथवा पोता लगाए तो उसका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलषष्ठी व्रत की कथा, नियम आदि के बारे में बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को आ गए। समय बीतने पर जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर स्वस्थ संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारा। माता की कृपा से अब उसकी संतान दीर्घायु रहने लगी। बनिए का परिवार हंसी खुशी अपनी संतान के साथ जीवन यापन करने लगा। प्रिय माताओं बहनों, अब संतान की दीर्घायु और उनके सुखद भविष्य की कामना से एक और कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत दुखी होकर कहा, देवकी नंदन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के बाद शोक संतापग्रस्त है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने पर अति दुखी है। हे केशव, इसलिए इस महादुख से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए हुए अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनः जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु और शोक के महादुख से मुक्ति देने वाला है। इस व्रत के सौंदर्य में श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कथा सुनाई कि पूर्व समय में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती ढाई माता के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया, वह उस जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना ढाई माता ने जाकर रानी सुवर्णा से कहा। तब रानी ने क्रोधवश ढाई के पुत्र को ही धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल ढाई माँ निर्जल वन में चली गई। वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखे तिनके, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती। मंदिर में विराजित भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा करने लगी, अपने दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि ढाई माता का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलती हुई राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में
पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन किया और धाई माता के पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, राजन, आपके डर से धाई जंगल में एकांत होकर व्रत करती है। यह सब उस व्रत के प्रभाव से है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के सहयोग से उस जंगल में धाई के पास पहुंचे और व्रत के विषय में जानकारी ली। तब धाई ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी हूँ। यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन करके सूखे तिनके, धान्य, महुआ आदि खाकर रहती हूँ। तब एक दिन रात में मुझे पूरे शिव परिवार का दर्शन हुआ और भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। भगवान शिव ने मुझे ऐसा वरदान दिया। तब रानी ने व्रत का विधि विधान पूछा। तब दुर्वासा जी ने हर षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधान बता दिया। राजा रानी ने हर षष्ठी व्रत की महिमा जानकर इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजा का पुत्र ग्रास के चंगुल से छूटकर खेलते हुए वापस नगर में आ गया। अपने पुत्र को सकुशल पाके राजा रानी बड़े सुखी हुए और धाई के भी पुत्र साथ साथ प्रसन्न होकर वह रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर नाम को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहते हैं, धर्मराज, हर षष्ठी व्रत की कथा सबसे पहले नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया था। सबसे प्रभाव से उनकी आने वाली संतानों की रक्षा हुई और अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद बालक का जन्म हुआ, जो बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह थी हल षष्ठी की कथा। धन्यवाद।